तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हम हीमोग्लोबिन को अब देखते हैं। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन हो गया हमारा, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, मेड ऑफ प्रोटोफॉरेक्सिन। ठीक है, मेड ऑफ 4 टेक्नोपारक्सिलिक रिंग। ठीक है, इम्पार्ट्स प्रोवाइड। एक न्यू वर्ड भी हो सकता है ये। इम्पार्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड। O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, O2 हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और जब CO2 जुड़ जाता है तो उसमें कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, माइक्रो 15 to 20% नॉर्मोब्लास्ट होता है हीमोसिंथेसिस। ठीक है, कि नॉर्मोब्लास्ट कितना होता है? 15 to 20%। ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट होता है। ठीक है, अब हीमोसिंथेसिस में रेटिकुलोसाइट्स 80 to 85%। ठीक है, रेटिकुलोसाइट कितनी होती है? 80 to 85%। डेरिवेशन डिपेंड्स मैथो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया हेमोक्सो हीमोग्लोबिन, हेमोक्सीग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, रिसेट बाई अमाइनो एसिड बाई ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है? अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, हीम। अब हमारा क्या बचता है? हीम। तो हीम मतलब आयरन, रिस्टॉल। आयरन क्या होता है? रिस्टॉल हो जाता है। और ब्लूरबिडिन। ब्लूरबिडिन का क्या होता है? ब्लूरबिडिन क्या होता है? रेक्टोन हो जाता है। ठीक है, रिडक्टन हो जाता है इसका। अनकॉन्जुगेटेड डायरेक्ट बिलीरुबिन हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है, इनसॉल्वेबल फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है ये? इनसॉल्वेबल फॉर्म में होता है। ठीक, अब हमारा क्या होता है फिर? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर। ठीक है, ऐड ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर, ये होता है ग्लूमेरस टर्म्स। ठीक है, अब हम देखता है इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर, इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी। हीमोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन कैरिंग सबस्टेंस। क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग सबस्टेंस है। ठीक है, क्या करता है ये? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, HP इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब मेन कंस्टिट्यूट है, मतलब मेन पदार्थ है किसका? रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरिंग करता है, सबस्टेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद मेन कंस्टिट्यूट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एंड कंटेन फॉर नियरली 90 to 90 ऑफ टोटल आरबीसीज। ठीक है, 90 to 90 ऑफ टोटल आरबीसीज। HP इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स भी लिख सकते हैं हम और प्रोवाइड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड रेड कलर। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है? रेड कलर। ठीक है, रेड कलर टू द रेड ब्लड सेल्स। जो HP है वो रेड कलर प्रोवाइड कैसे करता है? रेड ब्लड सेल्स के लिए। ठीक है, और इरेथ्रोसाइट्स, ऐसे हम इरेथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रेड सेल इज द कैरिंग O2 लंग्स टू टिश्यू। ठीक है, O2 क्या करता है? लंग्स टू टिश्यू एंड रिटर्न CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ठीक है, दिस फंक्शन कैरीड आउट बाई HP ऑफ आरबीसीज। कहना कैरीड आउट करता है बाई HP ऑफ आरबीसीज व्हेन HP कंबाइंड विद ऑक्सीजन O2। जब हमारा HP क्या करता है? कंबाइन करता है किससे? O2 से, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम इसे क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, HbO2 फॉर द ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ठीक है, और क्या करता है? ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन के लिए लंग्स से हमारे टिश्यू तक। ठीक है, एंड आल्सो व्हेन HP कंबाइंड विथ CO2। और जब CO2 कंबाइंड होती है तो हमने लिखा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से ट्रांसफर करता है? फॉर द ट्रांसफर ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग। मतलब O2 के लिए लंग्स से टिश्यू के लिए ट्रांसफर होती है और CO2 के लिए टिश्यू टू लंग्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप बाई हीम प्लस ग्लोबिन। कहना है हीमोग्लोबिन जो है मेड अप हुआ किसके बाद? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम इज द आयरन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। ठीक है, अब देखते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस एक्रेस mainly इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो mainly किस में होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया में। एंड नॉर्मोब्लास्ट नियर अबाउट 16 to 70%, नियर अबाउट 16 to 70% सिंथेसाइज इन द नॉर्मोब्लास्ट। मतलब 16 से 17% किसमें सिंथेसाइज होता है? नॉर्मोब्लास्ट में। एंड वाइल इन रेटिकुलोसाइट स्टेज। ठीक है, रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है। ठीक है, और
16 से 17% किस में सिंथेसिस होता है, हमारा नॉर्मोब्लास्ट हो गया। ठीक है, ये नॉर्मली मतलब सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और नॉर्मोब्लास्ट में मतलब सिंथेसिस होता है। और 16 से 17% जो है वो नॉर्मोब्लास्ट में होता है भाई, जबकि इन रेटिकुलोसाइट स्टेज, और जो बचा कुचा वो रेटिकुलोसाइट स्टेज हमारी जो। अब देखते हैं, हीम इज द आयरन। ठीक है, हीम क्या है, आयरन है। ठीक है, व्हेन आयरन इज कंबाइंड विद ऑन ऑर्गेनिक कंपोनेंट नोन एज द प्रोटोफॉरेक्सिन टू मेक हीम। मतलब जो हमारा हीम है, मतलब आयरन किससे कंबाइंड होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोफॉरेक्सिन टू मेक द हीम, जो क्या बनाता है, हीम के लिए। ठीक है, प्रोटोफॉरेक्सिन मेड ऑफ टेट्रापायरल रिंग, जो प्रोटोफॉरेक्सिन में होता है वो क्या करता है, टेट्रापायरल रिंग को बनाता है। 4 प्रोटोफॉरेक्सिन रिंग होती हैं इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले हीम इज द आयरन, हमारा हीम क्या हो गया, आयरन हो गया। आयरन किससे कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोटोफॉरेक्सिन टू मेक हीम। ठीक है, जो प्रोटोफॉरेक्सिन में क्या बनाता है, हीम। मतलब उल्टा समझ लो, हीम से आयरन और आयरन से हीम। प्रोटोफॉरेक्सिन मेड ऑफ टेट्रापायरल रिंग, जो प्रोटोफॉरेक्सिन होता है वो क्या बनाता है, टेट्रापायरल रिंग। 4 प्रोटोफॉरेक्सिन रिंग होती हैं तो 4 टेट्रापायरल रिंग होंगी। ठीक है, ईच मोलिक्यूल ऑफ हीम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोफॉरेक्सिन विद ऑन आयरन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, इस स्ट्रक्चर को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपके लिए। ये जो पायरोल रिंग होती है, मतलब 1 3 4 1 3 1 3 5 और 8 पे क्या होता है, CH3। ठीक है, जैसे कि देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये CH3 जो है ये मेन होता है। ठीक है, CH3। ठीक है, बना गया। अब एक तो ठीक है, तीसरा ये हो गया हमारा, इसमें हमारा CH3 है। ठीक है, और हमारा कितना था, 1 3 5 और 8। ठीक है, ये देखते हैं हम, बहुत सिंपल तरीके से हम बनाते हैं ये CH और CH2, मतलब 2 बॉन्ड से 1 और 2। ठीक है, ऐसे हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, Fe, ये हमारा आयरन हो गया। एक बार सही से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और CH2 और COOH है। ठीक है, ये हमारे पूरी रिएक्शन क्या बार है, 1 और 2 बार। Fe बीच में लिख दिया, N 1 N 2 N 3 4 N, ये हो गए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, टाइप और प्रीसर्जर्स ऑफ HB, और टोटल नंबर वैल्यू। HbA 2 अल्फा चैन होती है इसमें, 2 अल्फा और बीटा चैन। तो ये हमारा बन गया ये हमारा कितना होता है, 90 to 70%। ठीक है, 2 अल्फा और बीटा चैन। अब HbA2 2 अल्फा 2 डेल्टा, ये कितना होता है मैनली, 15 to 25%। ठीक है, हमारा होता है HbF। ठीक है, 2 अल्फा 2 गामा, 0 से 2%। ठीक है, HbA फॉर एडल्ट। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट नियरली 90 to 97% टोटल हीमोग्लोबिन नोन एज एडल्ट हीमोग्लोबिन, 90 to 97%। और इसे हम क्या कहते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इट कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इट कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। HbA एडल्ट प्रेजेंट नियरली 90 to 97% होता है, डेट इज कॉल्ड एडल्ट हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या करता है, 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 1 अल्फा चैन कंटेन 144 अमाइनो एसिड्स, और 1 बीटा चैन कंटेन 146 144 और 146। ये चीज़ें बहुत कॉमनली हैं, याद रखने वाली चीज़ है। HbA2 फॉर एडल्ट, इट प्रेजेंट नियरली 1 से 2.5% फॉर टोटल हीमोग्लोबिन नोन एज द एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इसे भी नोन एज एडल्ट हीमोग्लोबिन। इट इज़ कंटेन 2 अल्फा 2 डेल्टा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। HbF, इट इज़ प्रेजेंट नियरली 0 से 2% ऑफ टोटल HB नोन एज फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारा HbA एडल्ट के लिए होता है 90 to
97% और HP2 1 से 2% होता है, वो भी एडल्ट के लिए। इसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा चैन होती हैं कंटेन, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 डेल्टा और 2 अल्फ़ा चैन होती है। इसमें 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा, ठीक, गामा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन द बेसिस रिलेशन, HP रिलेशन फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन, ठीक है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं? इट फैसिलिटीज इस O2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट हैज़ इम्पोर्टेंट रोल एज बफर, ठीक है। इट इज़ HP कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज करता है, ठीक है। ये हमारे HP क्या करता है? प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। और एक पॉइंट क्या हो सकता है? इट इज़ प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है। इट इज़ हेल्प टू मेंटेन बॉडी वेट, ठीक है। ऐसे ही हमारा लिख सकते हैं, pH मेंटेन करता है ये हमारा, ठीक है। हेल्प टू किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन भी में अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।